को पानी दिया है, हमने किट पहुंचाई है। ये सब चीज़ें 2020 और 2021 में हमने खुद किया हुआ है। इससे जो भी ये पार्टियां बोल रही है कि ये हिंदू और मुस्लिम जो महाराष्ट्र का पूरे देश का जो वातावरण खराब करने लिया है, इससे भाईचारा में खराबी पैदा हो गया। और भेजे नहीं, लेकिन मोहब्बत जो है वो सारे भाईचारे के हमने उन्हीं से सीखी हुई है। और हमारा गांव जो है वो सोपारा गांव में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब साथ में ही रहते हैं। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साइलेंट जोन में वो लोगों ने सबके लिए, सबको तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि रेलवे के हॉर्न बजते हैं उनकी भी लोगों को तकलीफ है। जो पैगाम दिया कि भाई कामयाबी किस में है, अल्लाह के जो अल्लाह जब बुला रहा है तुमको, भाई ये कामयाबी यहाँ पर है, आओ अपने घर की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ आओ। अब भगवान में जो मंदिर में जो पूजा होती है वो भी लाउड स्पीकर से देने से नमाज का वक्त हो गया है, अजान होने का ये मतलब होता है। ऐसा तो होगा नहीं, पहली बात तो ये अजान रुकेंगी नहीं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। संपूर्ण विश्व में आज ईद उल फितर का दिन बड़े ही हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। सही वहीं भारत में भी इसमें सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मुस्लिम समुदाय की तरफ से मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये त्यौहार इस संदेश ये देता है कि भाईचारे को कायम रखा जाए और अमन चैन का वातावरण तैयार किया जाए। लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और संपूर्ण देश में संदेश के माध्यम से, कहीं सभा और कहीं संदेश के माध्यम से जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आज के दिन पर महत्वपूर्ण रूप से हमारे कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस पूरे माहौल पर और इस अमन चैन वाले संदेश पर क्या कुछ कहना जो त्यौहार है आज का। मुजफ्फर जी, जिस प्रकार से माहौल है, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जिस प्रकार सा आज का दिन है, आज के दिन पर आप क्या कहेंगे, क्या खुशी है आपके मन में? सबसे पहले मैं मुजफ्फर घनसार भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो माहौल क्रिएट हुआ है जो भोंगे के सिलसिले में, इसमें मेरे ख्याल से ये सब गलत बातें चल रही है। हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो बोल रहे हैं, जो पार्टियां बोल रही है कि भोंगे उतारो, ये करो, वो करो, इससे किसका फ़ायदा है? ना अल्लाह का फ़ायदा है, ना कि हनुमान चालीसा का फ़ायदा है। इसमें तकलीफ़ वाली बात है कि जो आपसी भाईचारा ये ख़राब होता है। दूसरी बात, जब कोई था तो लोग जाते थे, जो लोग आते थे, तो हम मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों को पानी दिया है, हमने किट पहुंचाई है। ये सब चीज़ें 2020 और 2021 में हमने खुद किया हुआ है। इससे जो भी ये पार्टियां बोल रही है कि ये हिंदू और मुस्लिम जो महाराष्ट्र का पूरे देश का जो वातावरण खराब करने लिया है, इससे भाईचारा में खराबी पैदा हो गया और इससे तकलीफ ज़्यादा होगी। आपको लगता है कि ये सब वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए और अमन चैन का माहौल बना रहना चाहिए? इस तरह भोंगे पर ये शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये गलत है, 100% गलत है। जिससे हिंदू और मुस्लिम आज इतने अच्छे हैं। मेरे दोस्त हिंदू है, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये चीज़ उतारो और वो चीज़ उतारो। आज हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसमें इस माहौल में अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो इससे यहाँ का माहौल ख़राब होगा। ये जो बोल रहे हैं ये दंगल करने की कोशिश है और कुछ नहीं, साजिश है, ये राजनीति कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। क्या कहना है आपका? जिस प्रकार का माहौल है उस पर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ 2005 में, उसके बाद भोंगे उतरने चाहिए, क्या कहना है आपका? ये वातावरण में कैसे प्रभाव डाल रहा है? मेरा नाम बासित घनसार है, मैं बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे आमदार हितेंद्र ठाकुर ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ में लेकर काम करने का हम लोगों को आदेश दिया हुआ है और उन्हीं से हमने ये सब बातें सीखी हुई है। भेदभाव की बात ही नहीं है। ईद का दिन जो है वो खुशी मनाने का दिन है। मुझे याद है कि वो लोग हर साल गुलाब के फूल, जो प्यार की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है, वो हमारे ईदगाह पर लाते थे और ईदगाह पर बांटते हैं। आज वो काम हमारे पीआई सुपे साहब ने और हमारे एसीपी जादव साहब ने किया है। सारे पुलिस वालों ने हमको गुलाब के फूल बांटे। हमें उनकी कमी महसूस हुई जिन्होंने हमको गुलाब के फूल दिया करते थे। हो सकता है कुछ वो काम में हो गए, इसलिए इस बार गुलाब के फूल भेजे नहीं, लेकिन मोहब्बत जो है वो सारे भाईचारे के हमने उन्हीं से सीखी हुई है। और हमारा गांव जो है वो सोपारा गांव में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब साथ में ही रहते हैं।
मेरे कितने नॉन मुस्लिम ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ में उठते बैठते, वो लोग खुद बोलते जाओ नमाज का टाइम हो गया, और हम लोग को नमाज को भेजते हैं, अरे अजान की आवाज़ नहीं आई, वो लोग ये बताते हैं। और ये महाराष्ट्र में जो है वो ऐसी बातें हो रही है कि लाउड स्पीकर को हटाया जाए, ये हमारी समझ के बाहर बात है। उनका कहना है कि 2005 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप लोग पालन नहीं करते हैं और ये सब अनधिकृत है, इसे हटाना चाहिए। 2005 का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साइलेंट जोन में वो लोगों ने सबके लिए, सबको तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि रेलवे के हॉर्न बजते हैं, उनकी भी लोगों को तकलीफ है। रेलवे के नज़दीक जो बिल्डिंग्स रहते हैं वहाँ पे हॉर्न बजते हैं, बहुत ज़ोर से रेलवे के एक हॉर्न बज गया तो वहाँ के लोग भी नींद से होशियार होते हैं। हमारा तो ये कहना है कि मंदिर में भी सब लोगों ने स्पीकर बजाना चाहिए, मंदिर में उनकी पूजा की जाए, लाउड स्पीकर पे की जाए, हमने कोई हर्ज नहीं है। हमारे मस्जिदों में हम सिर्फ 2-2 मिनट की अजान देते हैं, उससे उनको तकलीफ है। लेकिन हमारे गांव के सर्व पक्षियों की एक मीटिंग हुई जिसमें पुलिस स्टेशन में, हमारे नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में मीटिंग को बड़े प्यारे अंदाज से उनको सबको बताया। हमारे सर्व पक्षीय, आप इस बात से हैरत होगी आपको कि बीजेपी के भी कुछ वहाँ पर कार्यकर्ता थे, मनसे के भी थे, हमारे बहुजन वाले भी थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बोला हम कोई हरकत नहीं है, आप अगर लाउड स्पीकर पे भी रखोगे। हमने एक प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से कि हमारे माहौल को ख़राब न किया जाए। सोपारा गांव हमारा 1 नंबर पे है। नाला सोपारा वसई विरार में आज दिन तक कभी हिंदू मुस्लिम की कभी बात नहीं आई। ये बातें सब जो है हम लोगों के ऊपर लाकर उन पर लाद दी गई है। इनका सियासी वो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। सियासी फायदा उठाना तो बाकी कुछ नहीं। आपको लगता है कि इससे अल्लाह और हनुमान क्या प्रसन्न होंगे इन सब माहौल से? बिल्कुल नहीं। अल्लाह भी तो कहता है कि मोहब्बत से रहो, हनुमान जी भी तो सबके लिए 40वां करने को कहते हैं, यानी एक मोहब्बत के लिए बता रहे, सबको एक जगह पर जमा करना, पूजा करना। इससे एक संदेश जाता है कि आप लोग आपकी पूजा कर रहे हो, जिससे लोगों में मोहब्बत पैदा हो और एक दिल में श्रद्धा आदमी की आती है कि नहीं हम लोग ये करते हैं जिससे हमको पुण्य मिले। आप स्पीकर उतार के तफरुका पैदा करते हैं, लोगों के अंदर आपस में बेचैनी है, इससे क्या हनुमान 40 हुए वाले को आराम मिलेगा या चैन मिलेगा, या हमारे अल्लाह वाले जो हमारे अजान देने वाले हैं उनको चैन मिलेगा? दोनों भी चैन और सुकून से नहीं रहेंगे। क्या कहना है आपका आज के दिन, जिस तरह का माहौल है, इस पूरे माहौल पर आज अमन, चैन और सौहार्द का दिन है, ईद बड़े प्रेम और मोहब्बत के संदेश देता है, क्या कहना है आपका इस पूरे माहौल पर? मेरा तो कहना ये है कि ये जो अज़ान के प्रति जो कहा गया है कि भाई अज़ान लाउड स्पीकर में ना दिया जाए, तो इससे ना कोई इंसानियत को खुशी होगी, ना अल्लाह को और ना भगवान को। जो अज़ान जो होती है इसमें अल्लाह की बड़ाई होती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। हम जो है हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे पैगंबर है, उन्होंने पैगाम दिया कि भाई कामयाबी किस में है, अल्लाह के जो अल्लाह जब बुला रहा है तुमको, भाई ये कामयाबी यहाँ पर है, आओ अपने घर की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ आओ। अब भगवान में जो मंदिर में जो पूजा होती है वो भी लाउड स्पीकर से देने से लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई पूजा शुरू हो गई है। तो लोग जो है उस पूजा की आवाज़ सुनकर कई लोग पूजा के लिए मंदिर में आते हैं। उसी तरह अजान की आवाज़ सुनकर कई लोग जो सोते हुए होते, वो अपनी नींद को कुर्बान करके अपनी मस्जिदों में आते हैं। तो ये चीज़ों से जो दीन के लिए हम अपनी दुनिया के संवारने के लिए जो हम कर रहे हैं, तो इसको जो बंद कराना ये मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है आपके हिसाब से। क्या कहना है आपको, क्या कहना है? ये आप युवा हैं, जिस तरह का माहौल है, इस माहौल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जी, कि अजान के लिए जो लाउड स्पीकर है उसको उतर जाना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से अजान हो? इस तरह का बार बार राज ठाकरे की सभा से कहा गया और कहा गया कि अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन किया जाए 4 तारीख के बाद, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं, पहली बात तो ये अजान रुकेंगी नहीं। और जो भी है अजान के मामले पे अगर बोला गया, वो चीज़ से अगर बोलते हैं किसी को तकलीफ है, अजान होनी चाहिए लेकिन लाउड स्पीकर पर 2 मिनट के लिए किसी को तकलीफ नहीं होती है। पहली बात तो ये उतरना चाहिए कि नहीं आपके? नहीं, ये चलना चाहिए। और अच्छा, इससे कितना फायदा, क्या लगता है, किस राजनीतिक पृष्ठभूमि को फायदा हो रहा है जो ऐसा कई लोग ऐसा? फायदा किसी को नहीं होता है। अजान होने का मतलब है एक आपको बुलावा आता है कि आप आ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। अजान होने का ये मतलब होता है। अगर इस तरह का संदेश आता है कि उस उतारा जाए, इस पर जिस तरह से मनसे के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम आगे आएंगे और निश्चित रूप से मैदान पे उतरेंगे, तो उस समय ये सिर्फ भड़काया जा रहा है, माहौल खराब करने की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये मानते हैं कि अमन चैन बरकरार रहना हमेशा
जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप युवा हैं, जिस तरह का दृश्य देखते हैं देश में, राजनीति के माध्यम से संदेश जो जा रहा है और अमन चैन का दिन है, क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्या माहौल होना चाहिए कि देश में और समाज में? अच्छा मोहब्बत का माहौल लेना चाहिए, क्योंकि हमको तो कभी अभी जब अजान बंद का आदेश आया था पुलिस स्टेशन से, जब हम लोग सब जमा हुए थे, तो किसी हिंदू भाई ने हमें कहा नहीं कि आपकी अजान बंद कीजिए या कुछ कीजिए। उन्हें तो कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी अजान चालू रखिए। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये प्रॉब्लम राजनीति नहीं हो है, रही है। राजनीति हो रही है और कोई नहीं, बस और कुछ नहीं हो रहा, बस राजनीति चल रही है। ये थे यहाँ पर उपस्थित लोग। उन्होंने साफ तौर पे कहा, भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन विकास आघाड़ी के और कहीं न कहीं सामान्य सामाजिक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह सिर्फ राजनीति हो रही है और राजनीति के साथ दंगल या माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 3 तारीख आज है, कल 4 तारीख क्या होगा, महाराष्ट्र में किस तरह का मनसे के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, वो सब अलग विषय है। लेकिन संपूर्ण देश में आज जो संदेश जाना चाहता है मुस्लिमों के तरफ से, वो है अमन चैन का। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र और संपूर्ण देश का अमन चैन कितना बरकरार रहता है और सभी इस अमन चैन को बरकरार रखने में कितना सहयोग रखते हैं और भोंगे प्रकरण में क्या कुछ आगे होता है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, नाला सोपारा।